हमारे सामने क्वेश्चन है रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशंस आर एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर जो है एक ग्राफ है जिसमें जो है प्रेशर और वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम जो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है और वाई एक्सिस पर प्रेशर जो कि डाउन टू अप जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर दो कंडीशंस दे रखी है। ए बी को जो है कहा गया है, ए बी जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर एक जैसा रखा गया है और उस पर जो है ये एक्सपेंशन हो रहा है, गैस फैल रही है। तो ए से बी तक जो है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताया गया है, ए से लेकर बी तक, ठीक है। और ए सी को जो है ए से लेकर सी तक, इसे जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहा गया है, ए सी को। ये दो ग्राफ हमारे सामने हैं, इनके जो दो स्लोप है। अब इसमें चार ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। एक तो ए दे रखा है डेल एस यानी एंट्रोपी आइसोथर्मल जो है ए बी एक्सपेंशन में, इसको ग्रेटर बताया गया है। डेल एस एंट्रोपी जो कि एडियाबेटिक में है उससे ग्रेटर बताया गया है। फिर बी बताया गया है कि टेम्परेचर ए पॉइंट का जो है इनिशियल इक्वल टू टी बी, जो बी पॉइंट है उसके इक्वल होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। फिर सी जो है वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में ए बी में, और जो है वर्क डन डब्ल्यू एडियाबेटिक ए सी जो है स्लोप में। और डी कहा गया है टी सी जो है ये हमारा सी पॉइंट है, इसका टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन टी ए जो इनिशियल टेम्परेचर था वो है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और ये क्यों है आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे जो है एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम वी है जो कि ये इस तरफ बढ़ रहा है जो है लेफ़्ट टू राइट, और प्रेशर है वाई एक्सिस पर जो कि डाउन टू अप बढ़ रहा है। यहाँ पर ए बी हमारा क्या है, समतापी प्रसार हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी ए से बी तक जो भी एक्सपेंशन बताया जा रहा है ये जो हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो है पूरे ए से बी तक टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। और फिर है हमारा ए सी यानी ये है हमारा रुद्धोष्म प्रसार यानी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है, जो कि ए से सी तक है। तो हम इसमें चारों कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है, ए कि डेल एस आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल एस एडियाबेटिक, ठीक है। जैसा कि हमारा फार्मूला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए डेल एस इज इक्वल टू माइनस क्यू, रिवर्सिबल के लिए माइनस क्यू, माइनस इसलिए क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन है ये, अपॉन टी। ये हमारा फार्मूला एंट्रोपी के लिए होता है। एंट्रोपी यानी सिस्टम का डिसऑर्डर, ठीक है। हमारा थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ होता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वर्क डन प्लस जो है हीट जो है सिस्टम को जो हमने हीट दे रखी है गिवन टू द सिस्टम, और वर्क डन इसका जो है प्लस जो है इसका जोड़ जो है क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। यानी हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन, इसका जो है प्लस इसको किया जाए तो क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी होता है।
वर्क डन के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, सॉरी अपने इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी। ठीक है, यहाँ एन हमारे नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ सी वी हमारा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल टी हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, पूरी एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी हमारा डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो, यानी कोई चेंज नहीं। यानी स्टार्ट में जो टेम्परेचर था मान लो टी, और लास्ट में भी टेम्परेचर क्या रहा है टी, तो टी माइनस टी क्या आएगा, ज़ीरो, यानी कोई चेंज नहीं, यानी डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम यहाँ फार्मूले में, इंटरनल एनर्जी के फार्मूले में अगर डेल टी की वैल्यू रखें ज़ीरो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, यानी डेल यू इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के एक्सपेंशन के लिए। अब हम अगर यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में अगर डेल यू की वैल्यू जो कि ज़ीरो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो रखा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम क्यू को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, यानी रिवर्सिबल में जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। क्योंकि जो है यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव है, यानी रिवर्सिबल में वर्क डन क्या किया जाएगा, सराउंडिंग का जो है सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में क्या हुआ था, गैस जो है एक्सपेंड हुई थी, गैस ने एक्सपेंशन किया था जो जिसमें वर्क डन माइनस होता। अब चूँकि यहाँ पर रिवर्सिबल है तो जो है वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग गैस पर यानी सिस्टम पर वर्क कर रही है। अगर हम याली वैल्यू अगर हमारे फार्मूले में रखें, ठीक है, एंट्रोपी के, तो क्या था, डेल एस इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहाँ पे हम जानते हैं माइनस क्यू किसके, वर्क डन के इक्वल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल एस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। यानी जो है वर्क डन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्रोपी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वर्क डन के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी हीट है जो वो पूरी वर्क डन में खर्च हो जा रही है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जो है ये इसका कोई पार्ट हीट का यूज़ नहीं हो रहा है, यानी पूरा के पूरे हीट जो है वर्क डन में यूज़ होगी, यानी वर्क डन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर, और चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्क डन क्यू के माइनस क्यू के प्रोपोर्शनल है हीट के, तो यहाँ पर वर्क डन पूरा जितना जो बहुत ज़्यादा वर्क डन है वो किसके, यहाँ पे डेल एस एंट्रोपी के प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ पर वर्क डन बहुत ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी भी बहुत ज़्यादा होगी। यानी अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा ऑप्शन ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए ये डेल एस ज़्यादा बताया जा रहा है, यानी ये ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एडियाबेटिक जो एक्सपेंशन होता है उसके लिए डेल एस यानी एंट्रोपी क्या होती है। अगर हम यही अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए देखें अगर एंट्रोपी की वैल्यू, तो क्या हमारा फार्मूला क्या होता है, डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है बहुत बहुत फास्ट होती है, और जो कि ये किस में होती है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होती है, और आइसोलेटेड सिस्टम में ना हीट अंदर जाती है ना बाहर आती है, यानी पूरी एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान क्या क्यू क्या होती है, ज़ीरो, क्यू कह दो या डेल क्यू कह दो, यानी जो स्टार्ट में जो इनिशियल हीट अगर मान लो क्यू थी तो फाइनल भी हीट क्यू रहेगी, तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पूरी
एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान हीट क्या है, ज़ीरो है। तो अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू अगर ज़ीरो रखें यहाँ पर इस फार्मूले में, तो डेल एस इज इक्वल टू क्यू क्या है, ज़ीरो है। तो चूँकि यहाँ पर डेल एस क्या है, Q के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर Q ज़ीरो, तो डेल एस भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में होती है आइडियल गैस के लिए, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। यानी यहाँ पर अगर क्या होगा, अगर एंट्रोपी इंक्रीज भी होती है वॉल्यूम के अगर इंक्रीज होने से, यानी अगर गैस अगर वर्क करेगी जब, लेकिन फिर क्या होता है, ये कॉम्पेंसेट हो जाती है। यानी जितनी बड़ी थी, जब जो है टेम्परेचर में फॉल होता है जब एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो ये क्या कॉम्पेंसेट हो जाती है, जो बड़ी थी वो वापस नीचे आ जाती है। यानी ये ज़ीरो के ज़ीरो रहती है, यानी एंट्रोपी जो बड़ी थी वो ऐसी कैसी वापस सेट हो जाती है जहाँ थी वहीं पे। यानी ये डेल एस क्या होता है, चेंज जो है एंट्रोपी का ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने दोनों कंडीशंस देख लिया, आइसोथर्मल में भी डेल एस देख लिया एंट्रोपी चेंज, और एडियाबेटिक में भी देखा। यानी इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, हमने दोनों कंडीशंस में डेल एस देख लिया है। यानी यहाँ पर एडियाबेटिक में डेल एस ज़ीरो हो रहा है, और यहाँ पर आइसोथर्मल में मैक्सिमम हो रहा है। यानी यहाँ पर ये डेल एस आइसोथर्मल इज़ ग्रेटर देन डेल एस एडियाबेटिक। ये राइट करेक्ट जो है ऑप्शन है। ठीक, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, बी, जो कि क्या है, टी ए इज इक्वल टू टी बी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ग्राफ में, तो पॉइंट ए है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है हमारी ए से लेकर बी तक। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये किसकी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की है। आइसो यानी सेम, एक जैसा, थर्मल यानी टेम्परेचर। यानी पूरे आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान जो टेम्परेचर होता है सेम रहता है, सेम रखा जाता है। यानी पॉइंट ए पर जो टेम्परेचर टी ए है ये पूरी प्रोसेस के दौरान, और पॉइंट बी पर ये टेम्परेचर भी वही रहेगा जो ए से स्टार्ट हुआ पूरी प्रोसेस के दौरान, पूरे एक्सपेंशन के दौरान। यानी डेल यानी चेंज, टी यानी टेम्परेचर, यानी डेल टी जो है पूरी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, डेल टी ज़ीरो होता है, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टार्ट में टी ए पर जो टेम्परेचर रहेगा वो टी बी टेम्परेचर के क्या रहेगा, इक्वल है। यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है, और हमें कौन सा ऑप्शन निकालना है, जो इनकरेक्ट हो। ठीक है। हम हमारा अगला ऑप्शन देखेंगे। हमारा अगला ऑप्शन है सी। ठीक है। और सी में क्या है, डब्ल्यू आइसोथर्मल के लिए। ठीक है ना, इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एडियाबेटिक के लिए। ठीक है, किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। यानी डब्ल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा किससे, एडियाबेटिक के वर्क डन से। आइए देखते हैं हम, ये सही है ये गलत है। अगर हम यहाँ पर देखें ग्राफ को, अगर हम स्टडी करें तो हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू पी डेल वी। ठीक है ना, वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। यानी प्रेशर के लगाने से वॉल्यूम में चेंज होता है, उससे हमें पता चलता है कि वर्क डन कितना है। यानी प्रेशर ज़्यादा होगा, उससे वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो भी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर इसका जो प्रोडक्ट है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका रिजल्ट डब्ल्यू जो है ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरफ यहाँ हमारे पास प्रेशर है ग्राफ में वाई एक्सिस पर, इधर है वॉल्यूम। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पी डेल वी वर्क डन। यानी यहाँ अगर हम देखें तो आइसोथर्मल के लिए अगर हम देखेंगे तो ए बी जो ये लाइन है जो हमारा स्लोप आ रहा है ए बी, ठीक है ना, तो इसके लिए अगर हम पी वी का मल्टीप्लाई अगर देखें पी और वी का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए, अगर हमने एक ये लाइन खींची, यहाँ बी से भी अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर ये पीवी का जो एरिया है वर्क डन का, ये इतना बैठ रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम एडियाबेटिक के लिए चेक करें, ठीक है ना, ये तो हमने आइसोथर्मल एबी के लिए चेक करा, एबी लाइन जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए है, तो यहाँ पीवी का वर्क डन इतना दिख रहा है हमें। और अगर हम इसे एडियाबेटिक के लिए चेक करते हैं, एडियाबेटिक के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ए तो पॉइंट दोनों के लिए सेम है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरिया बैठ रहा है, यहाँ का एरिया पी और वी का, ठीक है ना, पी और वी का दोनों के बीच जो एडियाबेटिक एसी जो लाइन है हमारी, ए से लेकर सी तक वाइट वाली लाइन, ठीक है ना, इसका जो एरिया बैठ रहा है जो हमने यहाँ पर देखा फार्मूले से, ये आइसोथर्मल से कम बैठ रहा है। यानी वर्क डन किस में, वर्क डन आइसोथर्मल में ज़्यादा दिख रहा है और एडियाबेटिक में कम दिख रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एडियाबेटिक, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। अब हमारा अगला ऑप्शन हम देखेंगे, ठीक है। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, डी, टी सी इज ग्रेटर देन टी ए, ठीक। तो टी सी हमारा क्या है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसका नीचे का पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, इस पॉइंट का टेम्परेचर है। और टी ए जहाँ पर से ये एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से जो है वहाँ का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो टी सी जो है वो ग्रेटर देन है किससे है, टी ए के, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये सही होगा या नहीं। हम इतना जानते हैं कि जो हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है उसमें क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0 होता है। यानी एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो होता है प्रोसेस होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम में होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम में किसी भी तरह की एनर्जी और ना मैटर ना अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। यानी बाहर की ओर से जो भी है डेल क्यू या हम कह सकते हैं 0, यानी कोई चेंज नहीं होगा। डेल यानी चेंज इन हीट, यानी हीट जो है 0 रहती है, यानी जो अंदर हीट है वो ही रहेगी, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई हीट वहाँ पर नहीं जाएगी, ठीक है ना। एक्सचेंज सिस्टम का सराउंडिंग से नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या फार्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का, डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, Q प्लस W होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Q क्या है, पूरे एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान 0 है। Q क्या है, 0 है, तो हम Q की जगह क्या रख सकते हैं, 0। तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू W। यानी यहाँ पर वर्क डन किसके द्वारा किया जाएगा, वर्क डन किसके इक्वल हो गया है, इंटरनल एनर्जी के। यानी यहाँ पर हीट से कोई भी वर्क नहीं होगा, यानी पूरा वर्क कौन करेगा, डेल यू यानी इंटरनल एनर्जी करेगी। यानी इंटरनल एनर्जी ने जी यानी गैस जैसी वर्क करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हीट यूज़ नहीं होगी, पूरा वर्क अंदर की जो एनर्जी है गैसेस की जो है वो करेगी, और वो जैसी उसका यूज़ करेगी अगर यहाँ पर एक्सपेंड होती है तो ये क्या होगा, गैसेस ठंडी हो जाएगी। गैसेस क्या हो जाएगी, अपना पूरा इंटरनल टेम्परेचर जो डेली आंतरिक ऊर्जा में एनर्जी का यूज़ करेंगी, तो क्या होगा, ये पूरा सिस्टम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बाहर से तो कोई हीट आके इसको वापस गर्म नहीं करेगी, इसको कोई हीट नहीं दे रही है कि यहाँ पर जो है गैसेस का टेम्परेचर बढ़े या उनके इंटरनल एनर्जी में जो है इंक्रीज हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये ए से सी यानी क्या हो जाएगा, टी सी क्या हो जाएगा, एकदम कूलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। जैसी एक्सपेंशन जैसी यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी यहाँ पर कूलिंग हो जाएगी। यानी टीसी जो टेम्परेचर है वो टीए से बहुत कम हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है ना,
लेस देन 0 माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो TC टेम्परेचर TA से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। TC टेम्परेचर TA से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर हमारा ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ हम इस ग्राफ में एक तरीके से और चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है, ये जो ऑप्शन डी है ये रॉन्ग है। कैसे, आइए हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर प्रेशर से कहीं से भी हम एक सीधी रेखा खींचे, ठीक है ना, यहाँ प्रेशर से हम एक सीधी रेखा खींचे जो ये दोनों ग्राफ के दोनों स्लोप को मिलाती भी जाए, यानी इस कंडीशन पर दो हमें पॉइंट मिले हैं, एक जो है AC लाइन पर और एक जो है AB लाइन पर, ठीक है ना। इस कंडीशन में प्रेशर ये सेम है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम के जो लाइन है उस पर अगर एक रेखा खींचें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस पर एक रेखा खींचें यहाँ, और यहाँ पर AB आइसोथर्मल वाले में एक रेखा खींचें, ठीक है ना। तो एक रेखा हमने क्या करी AC पर, यानी एडियाबेटिक जो हमारा प्रोसेस है, एक्सपेंशन है, उस पे से हमने परपेंडिकुलर वॉल्यूम की लाइन पर डाला, और एक जो है आइसोथर्मल जो AB है उस पर जो है एक परपेंडिकुलर हमने इस पर डाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो अगर हम देखें तो ये इतना वॉल्यूम में जो है यहाँ पर जो है वॉल्यूम में हमारा चेंज ये देखिए, ठीक है ना, इतना आया। और जो AB आइसोथर्मल के लिए अगर हम देखें तो A पॉइंट से वॉल्यूम में चेंज इतना आया, यानी जो एडियाबेटिक है उसके लिए वॉल्यूम में चेंज कम हुआ है इस प्रेशर के लिए, ठीक, सेम प्रेशर के लिए, क्योंकि प्रेशर की लाइन दोनों लाइनों को टच करती हुई जा रही है, एक पोजीशन में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है रेड लाइन हम देख रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग वॉल्यूम, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एडियाबेटिक के लिए वॉल्यूम में कम चेंज आया, और आइसोथर्मल जो है एक्सपेंशन उसके लिए वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम जानते हैं हमारा क्या है, आइडियल गैस के लिए PV = nRT होता है, ठीक है ना। PV = nRT होता है, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो चार्ल्स का रूल है V = T, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडियाबेटिक के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, TC < TA, यानी ये होना चाहिए, ये करेक्ट है। लेकिन हमको हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो है TC > TA बोला गया है, यानी हमें ये रॉन्ग आंसर जो है इनकरेक्ट वो मिल चुका है। लेकिन अगर ये ऐसा हो तो ये राइट आंसर होगा। इसीलिए अगर हम इसके लिए देखें आइसोथर्मल के लिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं PV nRT में कि V = T, यानी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए अपने आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, और वैसे तो हमको TA और TC पर ही ये टेम्परेचर देखना था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई, कूलिंग हो रही है। आइसोथर्मल के लिए हमें ऐसे देखना भी नहीं था यहाँ पर, ठीक है। फिर भी हम चाहें तो इस प्रोसीजर से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।